दोस्तों आज मेरे पास एक लड़का मुझसे मिलने आया जो यूपीएसआई 2021 में सिलेक्टेड था। एक छोटी सी कहानी में सुनाऊंगा, जरा सुनिएगा गौर से, आपके बहुत काम आएगी। जो 2021 में सिलेक्टेड था और जब मैंने उससे बात की तो मुझे पता चला कि वो अन्य कई जॉबों में भी उसने सिलेक्शन ले रखा था, जैसे कि लेखपाल, केवीएस और यूपीएसआई, स्टेशन मास्टर और कई अन्य जॉब में भी उसका सिलेक्शन हो रखा था। लेकिन उसने उन सारी जॉब में से एक जॉब चूज़ करनी थी उसने एक जॉब अपनी चूज़ की। और एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो केवल ये चाहते हैं कि बस मुझे एक जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो पियून की ही क्यों ना हो, मैं वो भी कर लूँगा, लेकिन मुझे मिल जाए बस। दोनों की सेम एज है, दोनों के पास दिमाग भी भगवान ने एक ही जैसा दिया है, तो दोनों में डिफरेंस कहाँ है? एक तो जो 5-6 जॉब में से एक जॉब चूज़ कर रहा है और एक वो जो ये चाहता है कि बस एक जॉब मुझे मिल जाए, चाहे कैसे भी मिल जाए। एक तो आप लोग हैं, देखिए इस बात का बुरा मत मानिएगा, एक तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे एक जॉब मिल जाए, और आप में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो चूज़ करेंगे जॉब में से कि कौन सी जॉब मुझे लेनी है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ जाना है, चूज़ करनी है आपको, या फिर आप किसी एक जॉब के लिए ही ये सोच रहे हैं बस किसी तरह से एक जॉब मिल जाए। अंतर कहाँ होता है, डिफरेंस कहाँ होता है दोनों में? सिलेक्टेड और जो आप में से ही सिलेक्ट नहीं होंगे उनमें क्या अंतर होता है, कितना अंतर होता है और क्यों ये अंतर होता है? किस चीज़ का अंतर होता है कि वो सिलेक्ट हो जाते हैं, वो नहीं हो पाते हैं? अगर आप में वो कमियां हैं अभी, तो आप उन कमियों को सुधार लीजिए और आप भी अपना नाम सिलेक्टेड लिस्ट में लेकर आइए। मैं बताता हूं आप में और उनमें कमी क्या है। कमी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कमी 2 चीज़ों की है, सिर्फ 2 चीज़ों की, वो मैं बताता हूँ। ये सिलेक्टेड है, नॉन सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड में क्या ज़्यादा होता है नॉन सिलेक्टेड से, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, वो होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा होता है उसका पढ़ने का तरीका। और जो नॉन सिलेक्टेड होते हैं इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, इसका पढ़ने का तरीका नहीं होता। दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि जैसे अभी आपने ये सोचा कि मैं आज से पढ़ना शुरू करूंगा और मैं आज से ही 8 से 9 घंटे पढ़ूंगा। देखिए, ये जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत कॉमन बातें हैं और आपको ये लगेंगी आज सर क्या बता रहे हैं, तो कॉमन सबको पता है। लेकिन अगर इसके अंदर का जो छुपा हुआ अर्थ है, अगर आपने वो जान लिया, तो आप यहां से यहां आ सकते हैं, नॉन सिलेक्टेड से सिलेक्टेड में जा सकते हैं। उसके अंदर का अर्थ समझिए। इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है? अभी आपने कहा कि मैं आज से पढ़ना स्टार्ट करता हूं और आज से मैं 8 से 9 घंटे पढ़ना शुरू कर दूंगा। ठीक है, आपने 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, 1 हफ्ते तक पढ़ा, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका जो वो शेड्यूल है ना, वो ख़त्म होने लगता है। वो आपका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में, वो ख़त्म होने लगता है। फिर आप वही 8 घंटे से फिर 6 घंटे पे आ जाते हैं, फिर 6 से 4 पे आ जाते हैं, फिर 3 घंटे पढ़ के सोचते हैं कि आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया। तो आप अपने आप को पूरी तरह से, या आप जो भी शेड्यूल बनाते हैं या जो भी फिक्स अपने आप को करते हैं, आप अपने आप को टारगेट देते हैं, जो भी आपने शेड्यूल बनाया आप उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं उसको। और वहीं जो सिलेक्टेड है उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बात चलती रहती है कि मुझे एक जॉब लेनी है, चाहे मुझे उसके लिए 8 घंटे तो छोड़ो, 10 घंटे भी पढ़ना पड़े, मुझे पढ़ूंगा यार, क्योंकि मुझे उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। सिलेक्टेड लोगों को उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और वही आप में से कुछ लोग जो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, उनको क्या दिखता है? अभी पढ़ाई तो दिखती है, मैं जानता हूँ, 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ ही कभी रील्स देखते हैं, कभी मूवीज़ देखते हैं, कभी
घूमने जाते हैं दोस्तों के साथ, कभी दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहे हैं, ये आपके मन को भटकाते हैं और वही इम्प्लीमेंटेशन होने से रोकता है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। जो भी चीज़ आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं अपने ऊपर, वो आपका दिमाग आपको करने से रोकता है और वही नहीं होने देना है। अपने दिमाग को ये समझा के रखना है कि मुझे ये चीज़ें अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, अप्लाई करनी है, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी परेशानी क्यों ना झेलनी पड़े। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है पढ़ने का तरीका। सिलेक्टेड में और नॉन सिलेक्टेड में पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। देखिए, जो सिलेक्टेड होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, वो एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हैं, वो एक प्लान बनाकर पढ़ते हैं, वो अपने आप को टारगेट देते हैं और वो उस चीज़ को पढ़ते हैं जो उनके काम की है। और नॉन सिलेक्टेड, जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो क्या करते हैं? वो पहले तो 2 घंटे यही सोचने में निकाल देते हैं कि आज मैं कौन सा सब्जेक्ट पढूं, मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, मैं आज कौन सा पॉइंट पढूं, उसी में निकाल देते हैं बहुत सारा टाइम। तो और जब बहुत सारा टाइम और एनर्जी उसमें निकल जाती है, फिर आप पढ़ने बैठते हैं तो 1 से 2 घंटे पढ़ पाते हैं, फिर उसको किताब बंद करके रख देते हैं। ये है आपकी स्ट्रेटजी। वहीं जो सिलेक्शन लेगा जो बंदा, वो पहले से ही समझ के रखेगा कि मेरा वीक पॉइंट ये है। आज वो सुबह उठते ही अपना एक टारगेट बना लेगा कि आज मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, और उसी चीज़ को अपने ऊपर, फिर वही पहले वाला पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करेगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा। ये दोनों में फ़र्क होता है। देखिए, मैं दोनों चीज़ों का अनुभव रखता हूँ। मैं भी ऐसा ही था, मुझे भी सिर्फ ये चाहिए था कि मेरी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए किसी भी तरीके से। और जब मैंने अपनी कमियों को ढूंढा और इन चीज़ों पे काम किया, तब मैंने 6-7 जॉब में से एक जॉब चूज़ की थी। तो मुझे दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत दिन कष्ट झेले हैं आप सब लोगों की तरह। मैं भी आप सब लोगों की तरह बहुत प्रॉब्लम में था, नहीं समझ में आता था क्या पढूं, कहाँ से पढूं। लेकिन फिर मैंने अपने आप को जाना, सुधारा, मेरी कहाँ कमियां थी, उस कमी को दूर किया। देखिए, सोना वही बनता है जो तपता है। अगर आप तपोगे नहीं तो सोना बनोगे नहीं। अगर सोना बनना है तो तपना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपना फोकस पढ़ाई पे रखना पड़ेगा। आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। आपको अपने ऊपर जो भी आप शेड्यूल बनाए, जो भी टाइम टेबल बनाए, जो भी टारगेट बनाए, अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। आज मैंने आपको बताया कि एक जो सिलेक्ट होता है उसमें और एक जो सिलेक्ट नहीं हो पाता है उसमें किस चीज़ का अंतर होता है। इस चीज़ का अंतर होता है। अभी भी समय है, सुधार लीजिए अपने आप को और ये 2 चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करिए, इम्प्लीमेंटेशन और पढ़ने का तरीका। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके सिलेक्शन के लिए। हालांकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन आपको समझाना भी ज़रूरी था। जब भी कोई चीज़ अप्लाई करनी हो तो बेहिचक कीजिए, लेकिन उसको एंड तक अप्लाई कीजिए और पढ़ने का तरीका सीख लीजिए, किस तरीके से आपको पढ़ना है। कई बार मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ कि आपको पढ़ना किस तरीके से है, लेकिन आप फिर 1-2 दिन अप्लाई करते हैं अपने ऊपर और फिर उस चीज़ को भूल जाते हैं, धीरे धीरे उसको इग्नोर करने लग जाते हैं। वही इम्प्लीमेंटेशन वही नहीं कर पाते हैं आप लोग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपके पास जितना समय बचा है उसको यूटिलाइज करना है और ये दो चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करनी है, अपने आप पे सुधार लाना है। जो कमियां हैं अपनी कमियों को देखिए, उसमें सुधार लाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।